प्यारे बच्चों, आज कक्षा 8वीं गणित की अभ्यास 4A के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और बेटा इस वीडियो में यह भी बताएंगे कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट हैं जो पेपर में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, चलो पहले प्रश्न को हल करते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, चलो देर न करते पहले प्रश्न से पहले भाग को हल करते हैं। तो बेटा यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नांकित के विस्तार कीजिए। निम्नांकित के विस्तार कीजिए। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है b प्लस के 1 का होल क्यूब। b प्लस 1 का होल क्यूब माने घात 3। बेटा मैं प्यार से समझाऊंगा, वीडियो बेशक बड़ी हो जाए लेकिन मैं 100% गारंटी देता हूं आपके समझ में आएगा। ठीक है, आराम से इसको देखना, प्रश्नों को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे a बराबर b और b को मान लेंगे 1। समझे? ऐसे ही समझाऊंगा, आराम से समझ में आएगा। तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बेटा क्या होता है, यहां पर देखना आप, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस के b। ये अगर फॉर्मूला आज आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी पूरी प्रश्नावली हल करने में। 100% की गारंटी है समझाने के लिए। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से समझना। एक बार मैं ना समझाऊं तो चैनल को समझ लो, सब्सक्राइब ही मत करना और वीडियो को लाइक ही मत करना। देखो यहां पर समझना कि ए के स्थान पर बी है और बी के स्थान पर 1 है। समझे? तो हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह हमारा ये रहा, ए के स्थान पे लिखेंगे बी की घात 3। समझे? प्लस बी के स्थान पे क्या आ रहा है, 1 की घात 3। समझे? प्लस 3 गुणा ए के स्थान पे लिखेंगे बी। क्यों? क्योंकि ए का मान क्या है, बी है ना, और बी का मान क्या है, 1। फिर दोबारा ए के स्थान पे बी और बी के स्थान पे 1। अगर आपने ये समझ लिया, भैया कसम से कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं होगी पूरी प्रश्नावली पढ़ने में। समझे ना? समझे? और इसी प्रकार अगली प्रश्नावली, बस वहां पर क्या होगा, माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर। ठीक है, चलो सरल करते हैं, बस आंसर आने ही वाला है कि b की घात 3 है तो भैया b की घात 3 रहेगी, प्लस 1 की घात 3 है, या 1 या 4 हो या 1 की घात 10 लाख क्यों ना हो, 1 ही आएगा, प्लस 3b एकम 3b। समझ रहे हो? 3b एकम 3b और कोष्टक को अभी जो कहते हो रहने देंगे। प्यारे बच्चों, भाई मुझे पढ़ाने बहुत अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छे समझ में आना चाहिए, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। यहां पर लिखेंगे b की घात 3 प्लस 1 प्लस, देखो यहां पर कुछ चिन्ह नहीं है तो हमेशा यहां बाहर वाले संख्या गुणा अंदर होती है, ध्यान देना। 3 तो ये रहे हमारे, और b की b में गुणा करेंगे तो कोई घात नहीं है, माने एक घात और एक घात हो जाएगा b का स्क्वायर, प्लस 3b की 1 में गुणा करेंगे 3b एकम 3b। बस इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना। कैसे? पहले आएगी बड़ी घात, घात 3, इससे वो सॉरी छोटे क्रम में घटते क्रम में लिखेंगे। क्या आएगा इसके बाद में, 3b की स्क्वायर, फिर आएगा 3b और फिर प्लस का 1। समझे? और यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। समझे? पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर इससे छोटी घात फिर संख्या। समझे? यही हमारा क्या है, आंसर है। समझे ना? समझे? अब मैं 100% कहता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझे? और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना बेटा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं इसके दूसरे भाग की ओर। यहाँ पर दूसरा भाग है इसका, c प्लस 3 का होल क्यूब। तो हम, ये हमारा a है, ये हमारा b है, यहां लिख लेंगे a का मान c और b का मान 3। ठीक है बेटा, फॉर्मूला क्या बताया था, a प्लस बी का होल क्यूब का था हमारे पास, a प्लस b का होल क्यूब था हमारे पास, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस के b। ठीक है, अब प्यारे बच्चों समझना कि a के स्थान पे लिखेंगे c और b के स्थान पे लिखेंगे 3। तो a के स्थान पे लिखेंगे c की घात 3, ठीक है, और b के स्थान पे लिखेंगे 3 की घात 3। ठीक है, प्लस 3 ये रहे, a आ गया, a के स्थान पे c और b के स्थान पे 3, फिर कोष्टक आ गया, a आ गया। ठीक है, a के स्थान पे क्या लिखेंगे, c
और बी के स्थान पे 3। ठीक है, अब देखो सरल करेंगे, सी की घात 3 तो भैया सी की घात 3 रहेगी। ठीक है, यहां समझो 3 की घात 3 है, क्या है 3 की घात 3, तो यहां पर देखो छोटे में समझाऊंगा, 3 की घात 3 माने 3 को लिख देंगे 3 बार, है ना, और 3 तिया 9, ध्यान देना 3 का पढ़ा 3 तक पढ़ना, 3 तिया 9 और 9 का पढ़ा 3 तक पढ़ना, 9 तिया 27, कितना आया 27, तो यहां पर हम लिख देंगे कितना 27। ठीक है, प्लस 3 तिया 9 सी और यहां पर हो जाएगा 3C 9C। ठीक है, मौसी मत कह देना, क्या हो जाएगा 9C। ठीक है, मौसी मत कहना। आगे देखिए, सी की घात 3 प्लस के हो जाएंगे 27 प्लस के 9 सी की गुणा करेंगे सी में, तो भैया 9 तो ये रहे हमारे, सी की जब सी में गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर प्लस की 9 तिया 27C। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले लेंगे बड़ी घात, फिर लेंगे छोटी घात, फिर इससे छोटी घात और प्लस के भैया 27। हो गया जी आंसर, समझे, अच्छा लग रहा है ना। चलो अब करते इसके तीसरे भाग को हल। बेटा बेटा यहां पर मैंने लिख दिया है भाग 3 और 2x प्लस के 3 का होल क्यूब। ठीक है, समझना कि यहां पर a का मान क्या है 2x, है ना भाई, a है ये b है और b का मान हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब का था, यहां पर लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का था a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस के 3ab प्लस के सॉरी कोष्टक में a प्लस के b। ठीक है, अब यहां बेटे समझेंगे अच्छे से कि a के स्थान पे लिखेंगे 2x का होल क्यूब। ठीक है, प्लस b के स्थान पे क्या लिखेंगे 3 का होल क्यूब प्लस 3 ये रहे, a के स्थान पे क्या लिखेंगे 2x, है ना, और b के स्थान पे 3, a के स्थान पे 2x और b के स्थान पे 3। ठीक है, ध्यान से समझना सभी बच्चे, क्या कि यहाँ पर 2 को देखो 3 बार लिखा जाएगा, यहां समझाऊंगा आराम से। 2x की घात 3 है तो हम क्या करेंगे 2 को लिखेंगे 3 बार, लिखेंगे ना, लिखेंगे भाई क्योंकि होल क्यू है ना, और x को भी लिखेंगे भैया 3 बार, तभी आपके समझ में आएगा जब मैं अलग से समझाऊंगा। क्या कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गई, ये 6 मत कर देना, और 1 2 3 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे x की घात 3 हो जाएगा, 1 2 3 x की घात 3, ऐसे मत करना ऐसे करके, ठीक है, बच्चा गलत कर देता है ना, घात हमेशा ऊपर होती है, तो हम क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे 8x का होल क्यूब माने घात 3, होल क्यूब नहीं माने घात 3, है ना। यहां पर हमने पिछली बार किया था कितना 27 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 6 तिया 18 x, अब कोष्टक में रहेगा 2x प्लस के 3। अब प्यारे बच्चों यहां देखना 8x की घात 3 ये रहा, 27 हमारा ये रहा, 18 दूनी कितने हो जाएंगे 36x स्क्वायर, भाई एक घात और एक घात 2 घात हो गई, प्लस 18 दूनी 36 18 54 x। बताओ समझ में आया नहीं आया, आया ना, बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो। अब हम क्या करेंगे भाई लास्ट वाली चीज, ये पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर 54 फिर हमारी संख्या। ठीक है, और हो गया जी हमारा आंसर। ओके बेटा, अच्छा लग रहा है ना। चलो अब आगे करते हैं इसके चौथे भाग को हल। देखो बेटे यहां पर चौथे भाग में क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई का होल क्यूब है, तो हम क्या करें, हम तो वही चीज मानेंगे, क्या मानेंगे कि ए का मान हमारे पास है एक्स स्क्वायर और बेटा बी का मान है हमारे पास वाई। हमें डरने वाली बात थोड़ी, यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो हम नहीं कर पाई ना, हमें खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, जिसको ये फॉर्मूला याद हो गया तो वो मानों को रख लेगा। ठीक है, ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस के 3ab और कोष्टक में a प्लस के b। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, क्या कि a के स्थान पे लिखेंगे हम, क्या a ये है हमारा एक्स स्क्वायर और ऊपर घात 3 है प्लस b का मान क्या हमारा y, तो y की घात 3 है
प्लस थोड़ा सा ऊपर कर दें ना, अब मान को देखना खाली। 3 ये रहे, ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर और बी का मान क्या है वाई। ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर कोष्टक में अंदर और बी का मान क्या है वाई। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम कर देंगे गुणा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस का हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, वाई की घात 3 का 3 प्लस बेटा ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई। और अभी इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, अब देखिए आगे क्या, तो ये हो जाएगा हमारा x की घात 6 प्लस y की घात 3। और बेटा ध्यान से समझना, हम पहले एक्स स्क्वायर गुणा इधर करेंगे, तो ध्यान देना 3x, एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4y। ध्यान से समझो, खाली एक्स स्क्वायर तक गुणा कर रहे हैं इधर, तो भाई एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में तो गुणा हो जाएगी, माने गुणा में घाता जुड़ जाएंगी, 4 हुए, वाई अकेली है प्लस। अब इसकी गुणा इधर करना, तो देखो 3x स्क्वायर को जो कहते हैं लिखेंगे वाई की वाई में गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। लो जी, हो गया जी आंसर। ओके सर, ठीक है, कौनो दिक्कत नहीं, दिक्कत समझ गए ना बेटा अच्छे से, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे चलते हैं अच्छे अच्छे का एक और प्रश्न की ओर। तो बेटा अगली संख्या माने अगला प्रश्न जो है इस संख्या का है, यहां मानेंगे हम क्या, a बराबर 5 और b बराबर 3y। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या रहेगा, 5 प्लस 3y का होल क्यूब का रहेगा a प्लस b का होल क्यूब है, होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस के b। तो बेटे यहां पर मैं डायरेक्ट इधर वाला भाग हल करूंगा, ये तो है यही है कि a की घात क्या हो जाएगा 5 की घात 3, b हो जाएगा हमारा 3y का घात 3 प्लस 3 ये रहे, a का मान क्या है 5 और b का मान क्या है हमारा 3y। a का मान है 5 और b का मान है 3y। ठीक है, आगे देखिए क्या, कि यहां पर हमारा हो जाएगा 5 को भैया 3 बार लिखना यहां देखो इधर, यहां समझाऊं, 5 की घात 3 है तो 5 को लिख देंगे 3 बार, 5 पंजे 25 और 25 की गुणा करेंगे 5 में तो 125 आएगा। कितना आएगा 125, ऐसा मत करना 5 या 15 कर दो, ये गलत है, 125 आएगा। कितना आएगा 125। और 3 की अभी हमने 3 बार माने घात 3 की गुणा करी थी, कितना आया था 3 3 9 तिया 27, वाई की याद 3 रहेगा यहाँ पर, 3 पंजे 15, 15 तिया 45 वाई, और आगे क्या है 5 प्लस के 3y। ठीक है, अब सरल करेंगे जी क्या, कि अभी तो 125 को ऐसे ही रहने दो, 27y की घात 3 को ऐसे ही रहने दो, 45 की जब 5 में गुणा करेंगे तो भैया 225 होते हैं, कितने होते हैं 45 की 5 में गुणा करेंगे 225y, और प्लस 45y की गुणा जब 3 में गुणा करें तो ध्यान देना 45 तिया 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1, 3 चौ 12 13, 135 और y की y में गुणा करेंगे वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा हमारा 27y की घात 3, यहां पर हो जाएगा हमारा 135y स्क्वायर, इसके बाद में हमारा हो जाएगा कितना 135 के बाद में 225 y और प्लस के 125। ठीक है, बड़ी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात फिर संख्या, यही हमारा क्या है बेटा आंसर है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, हालांकि दिक्कत पड़ेगी नहीं, इससे बढ़िया तरीका तो यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ाया होगा पूरे पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं लास्ट भाग की ओर। बेटा यहां पर देखो छठे भाग को, तो ये क्या है एक्स वाई प्लस 2a का होल क्यूब है ना, तो यहां पर हम a के स्थान पे लिखेंगे एक्स वाई और b के स्थान पे लिख देंगे 2a। तो फॉर्मूला क्या था a प्लस बी का होल क्यूब का, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस के 3ab और a प्लस के
बी। ठीक है, आगे देखिए कि यहाँ पर ए के स्थान पे लिखेंगे एक्स वाई और बी के स्थान पे लिखेंगे 2a। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए के स्थान पर क्या, एक्स वाई की घात 3 प्लस बी की 2a की घात 3। ठीक है, और प्लस के 3 ये रहे, ए का मान क्या था एक्स वाई और बी का मान क्या है 2a। फिर कोष्टक आ गया तो लिख देंगे एक्स वाई बी के स्थान पर 2a। अब एक्स की घात एक्स वाई की घात 3 है, ध्यान देना, तो अच्छे समझना, ये हो जाएगा हमारा एक्स की घात 3। क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3 भैया पूरे पे, ये ध्यान रखना, और वाई की घात 3 प्लस यहां हो जाएगा हमारा 8 ए का होल क्यूब प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एक्स वाई ए, और अभी इसको ऐसा का वैसा रहने दो। ओके, ठीक है जी, आगे हल करेंगे कि अभी भैया इसको भी ज्यों का त्यों रहने दो, प्लस 8 ए की घात 3 को ज्यों का त्यों रहने दो। अब 6 एक्स वाई ए की गुणा इधर करेंगे खाली, तो एक्स वाई की गुणा होगी, जो फालतू है उनको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 एक्स की एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई की वाई में गुणा करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए बेचारा अकेला पड़ गया, प्लस 6 दूनी 12 एक्स वाई ए का स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है बेटा, चलो अच्छी समझ में आ गया आपके, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब दूसरे प्रश्न को हल करेंगे, और दूसरा प्रश्न कैसे हल होगा, इसी फॉर्मूले के आधार पर, इसी के आधार पर, माने ए प्लस बी के होल क्यू के आधार पर। ठीक है, चलो दूसरे प्रश्न को भी बेटा लिख लेते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखो, दूसरा प्रश्न है निम्नांकित के प्रसार कीजिए, माने वही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। यहाँ पर देखो भाई, a का मान क्या है हमारा, a का मान है a/2 और b का मान क्या है जी, b का मान है हमारा b/5। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक सूत्र लिख देते हैं, क्या फॉर्मूला है हमारा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा जी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस के 3 ab कोष्टक में a प्लस के b। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं ऊपर, और यहां पर बेटा a का मान क्या है, a/2 का होल क्यूब प्लस b का मान क्या है, b/5 का होल क्यूब प्लस 3 ये रहे, a का मान क्या है, a/2, b का मान क्या है जी, b/5। ठीक है, फिर कोष्टक आ गया, a आ गया, फिर a का मान क्या है, a/2 और b का मान b/5। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको करते हैं ऊपर, यहां से, है ना, अच्छे से इसको समझ लेना। ठीक है, फिलहाल देख लिया ना, ये ऊपर कर दें, चलो ऊपर कर देते हैं। अब देखिए, अब हम सरल करेंगे, ऊपर की चीज ऊपर गुणा हो जाएगी, नीचे की नीचे गुणा हो जाएगी। जैसे a की घात 3 है ना, गुणा करेंगे a को 3 बार, तो कितना आएगा, a की घात 3 ही आएगा जी, बट्टे 2 की गुणा 3 बार है, 2 3 6 मत कर देना, 2 गुणा 2, 2 की घात 3 है ये, तो कितना आएगा 8। ऐसे ही b की घात 3 बट्टे 125 प्लस यहां देखो 3 ऊपर हो जाएगा 3ab, ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा, 5 दूनी 10, इधर गुणा मत करना अभी। ठीक है, समझ में नहीं आएगा। एक लाइन और सही समझाने के लिए, कौन सी, कि हम यहां पर कर देंगे a की घात 3 बट्टे 8 प्लस में b की घात 3 बट्टे 125 प्लस, अब देखो ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे, नीचे की नीचे गुणा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 3a² b, 3a² b बट्टी में 10 दूनी 20 प्लस 3 की इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा 3ab²। भाई अब b की इधर गुणा करेंगे तो b का b² हो जाएगा ना, और ऊपर जैसे मानते वैसे आगे, और 10 पंजे कितने हो जाएंगे, 50। लो जी, हो गया आंसर। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है बेटे, चलो अब आगे
हल करते हैं इसके दूसरे भाग को। तो ये क्या होता है हमारा दूसरा भाग, 3y+1/4y का होल क्यूब। तो ये देखिए यहां पर, ये देखो बेटा, यहां पर ये a है, ये b है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, a+b का होल क्यूब बराबर हो जाएगा a का क्यूब। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, है ना, मैंने कितनी बार आपको समझा दिया। 3ab और a+b। तो यहाँ पर आराम से समझना, ठीक है, कि a का मान है 3y और b का मान है 1/4y। तो a का मान लिखेंगे 3y की घात 3, कोई दिक्कत हो तुरंत बताना, प्लस b का मान है 1/4y, 1/4y का होल क्यूब। भैया अच्छे से समझ लो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज पढ़ाना आपको। 3 गुणा a का मान क्या है 3y, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर दूं मैं, और b का मान क्या है हमारा 1/4y। फिर कोष्टक आ गया 3y प्लस के 1/4y, ठीक है। देखो बेटा अच्छे से समझना, अच्छे से, क्या कि 3 की 3 पर गुणा करेंगे, आप सभी को पता चल गया 27y की घात 3 आनी है। 1/4 16, 16 चौका 64, y की घात 3 आनी है, प्लस, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, क्या कि भैया फिलहाल y से y को कर दो कैंसल, हट गया, समझे। तो यहां पर हमारा क्या बचेगा, यहां पर हमारा बचेगा 3 3 9 एकम 9 और बट्टे 4। अभी इसको जो कहते हो रहने दो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो थोड़ा सा इसको बैक करके देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम करेंगे 27y की घात 3 प्लस 1/64 y की घात 3 प्लस इसके नीचे 1 लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9 3 27 y बट्टे में 4 एकम 4, ठीक है, और प्लस का चिन्ह 9 एकम 9 और बट्टे में 4 चौक 16 y, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको दूसरे के भी दोनों भाग अच्छे से समझ में आए होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो अब हल करेंगे इसको, कौन से प्रश्न को, प्रश्न संख्या 3 को, और तीसरे प्रश्न के भी 3 भाग हैं, उनको भी क्रम बाई क्रम हल करते हैं बेटा, ठीक है। चलो देखो बेटे, यहां पर तीसरा प्रश्न, निम्नांकित के मान सर्वसमीका कोष्टक में a+b का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में a+b की सहायता से ज्ञात कीजिए। माने अभी हमने जो प्रश्न हल किए हैं ना, यही फॉर्मूला तो था, तो इसी फॉर्मूला के आधार पर हम इन तीनों भागों को हल करेंगे क्रम बाई क्रम। डरने वाली बात नहीं है, जैसे यहाँ लिख दिया तो हमें अरे यार ये तो बहुत खतरनाक सवाल है ना, बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 31 की घात 3, 31 की घात 3, तो मैं इसको पहले तो लिख देता हूं अलग, फिर इसके बारे में समझाऊंगा मैं, और इस ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, पहले भाग को, और ज्यादा ही ऊपर पहुंच गया, कहां गया, तेरी का खो गया, चलो अब दिख जाएगा। पहला भाग है हमारा क्या, ये रहा, और हम यहां लिख देते हैं क्या 31 की घात 3 माने होल क्यूब। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए 31 किसके करीब है, करीब है भाई, ये 30 के करीब है, तो 30 प्लस 1 का होल क्यूब कर देंगे। कहने का मतलब है हमें इसको दो भागों में तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है a+b का होल क्यूब बन जाए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a का क्यूब, चलो पहले लिख देते हैं a+b का होल क्यूब, यही तो था, तो हो जाएगा हमारा a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में a+b। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये a है ये b है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, लिख देंगे 30 की घात 3 1 की घात 3, ठीक है, यहां लिख देंगे 3 गुणा a का मान क्या है 30
और b का मान क्या है 1, फिर कोष्टक आ गया, a का मान क्या है 30 प्लस का 1। 30 की भाई 3 की 3 गुणा करना कितना आएगा, 3 3 9 9 27, और भैया 3 0 7 चलेंगे इसकी 27,000, और 1 या 3 है तो 1 को तो लाख बार क्यों ना कर दो, 1 ही आएगा। अब प्लस 30 3 90 एकम 90 है, और 30 प्लस का 1 को 1 रहने दो, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे कितने 27,000 प्लस का 1, और 9 तिया कितने हो जाएंगे 2700 प्लस के 90 एकम 90। दोबारा समझो, 90 की गुणा 30 में कर दी 2700 हो गए, 90 की 1 में गुणा कर 90 एकम 90 हो गए। अब मैं सभी को जोड़ दूंगा, अब मैं सभी को जोड़ दूंगा, तो जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, आएगा हमारा बेटा, मैंने पहले से ही लिख रखा है 29,791, और यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है। समझे ना समझे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो करीब हो उसी संख्या को लिखना है, और क्रम बाई क्रम उसके आधार पर फॉर्मूले के आधार पर इसको हल कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलो दूसरे भाग को हल करते हैं जल्दी से। अब यहां देखिए बेटा, यहां पर हम लिखेंगे दूसरा भाग 102 की घात 3, ठीक है, दूसरा भाग है ये। अब हम क्या करेंगे, किसके करीब है, 100 के करीब, तो 100 प्लस के 2 की घात 3। फॉर्मूला क्या था इसका, होता है यदि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस के 3ab प्लस के a प्लस के b, तो इसी के आधार पर डायरेक्ट मैं कर देता हूं, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस के b। भैया 100 की गुणा 3 बार कर दो, भाई 100 की गुणा, ये देखो 100 गुणा 100 गुणा 100, 1 की गुणा 3 बार हो रही है, 1 एकम 1 1 एकम 1, और भैया 2 4 6 0 आ जाएंगे ये। तो यहां पर हम लिख देंगे कितना, ये 1 2 3 4 5 6, प्लस के हो जाएंगे हमारे 8, प्लस के 3 दूनी 600, और कोष्टक में हो जाएंगे 100 प्लस के 2, ठीक है। ये आसान तरीका इसको हल करने का है ना। आगे देखते हैं, 4 5 6 8 प्लस के ये हो जाएंगे हमारे कितने 4 0, भाई 2 और 2 4 0, प्लस के 6 दूनी 12, सबको जोड़ देते हैं भैया। जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 10 61 208, और यही हमारा क्या है, आंसर है। समझे। चलो इसके तीसरे भाग को जल्दी से हल करते हैं बेटा। अब अगला भाग है हमारा कौन सा, तीसरा भाग 201 की घात 3। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 200 प्लस का 1 का होल क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस के b, तो 2 2 4 दूनी 8, और वही कितने जीरो आएंगे भाई 6, 3 और 3 6, 1 प्लस के 3 दूनी 600 कोष्टक में 200 प्लस का 1, ठीक है। आगे देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 प्लस के 6 दूनी 12, 1 2 3 4 प्लस के 600 एकम 600, और भैया सभी का योग कर देते हैं, हो जाएगा हमारा क्या ना 81 20 601, हो गया जी आंसर, ठीक है। आगे देखिए, तो इतना जो था ये तो हो गया हमारा आंसर। प्रश्न संख्या तीसरे के हमने तीनों भागों को हल कर दिया। अब बारी आती है इसकी चौथे प्रश्न की, और चौथा प्रश्न है हमारा क्या, x की घात 3 प्लस में 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है। भैया बहुत बढ़िया सवाल है, सरल सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, पेपर में आने वाला सवाल है, समझ रहे हो। मैं यहीं पर आपको बता दूं, पेपर में जो आएंगे आपके 5वां 6ठा और 4 5 6, इन प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न जरूर दिखेगा, समझ लेना।
इन प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको जरूर दिखेगा पेपर में, छमाही में भी और सालाना में भी। ठीक है, चलो हल करते हैं पहले इसके चौथे वाले प्रश्न को बेटा। इसको कर देते हैं साइड में और एक साफ पेज की ओर आ जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैंने चौथा प्रश्न लिख दिया, एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा। एक्स की घात 3 प्लस में 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। यदि x प्लस 1/x का मान, समझ लेना इसका मान 10/3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सवाल लिखेंगे पहले तो ये वाला x प्लस 1/x और इसका होल क्यू कर दो। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ऐसे सवाल को ऐसे हल करते हैं। तो अब आप समझ जाओ कि ये a प्लस बी का होल क्यू बन गया, समझ गए। और भैया a प्लस बी का होल क्यू होता क्या है, हैं? होता है जी a का क्यू प्लस में b का क्यू प्लस में 3ab और कोष्टक में a प्लस के बी, समझे, ये होता है। अब यहीं पर हमें हल करना है इस सवाल को इसी के आधार पर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना कि इसका मान है क्या। देखो इसका मान 10/3 है। कितना है? 10/3। तो इतने स्थान पर हम लिख देंगे 10/3 की घात ऊपर 3 लिख रही है, देखो बराबर, समझ लेना। अब मैं ऊपर करता हूं इसको और इसको सरल कर दो, एक एकम एक और बट्टे में हो जाएगा x की घात 3। ये दोनों कट गए, हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 काय के प्लस के। और बेटा ध्यान से समझना, 3 तो हमारे ये बच्चे गुणा का चिन्ह लगाओ। देखो इसके स्थान पर मैंने क्या लिखा था 10/3 और देखो फिर यही आ गया, है ना, ऐसा ही है ना ये भी मान। तो इसका मान में जब 10/3 यहां लिखा है तो इसका ही मान हम क्या लिख देंगे 10/3। ठीक है, ये 3 से 3 हो गया कैंसल। अब समझो 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 10 दाम 100, 10 को 3 बार लिख लो 10 10 10 और 3 गुणा 10 दाम 100, 100 दाम 1000। और ये तो याद हो ही गया, 27 आएंगे यहां पर बराबर। क्या बचा? x की घात 3 प्लस में 1/x की घात 3 और प्लस के कितने बचे 10। 10 को इस साइड लेके आ जाओ तो 1000 तो बट्टे ये रहे हमारे, 27 ये रहे, इसको धर लेके आए तो माइनस के हो जाएंगे 10 बराबर x की घात 3 प्लस में 1/x की घात 3। इसके नीचे लगाओ 1 और भैया बिना एलसीएम ले ये हल ना होगा, समझ रहे हो। तो इसका ले लेते हैं एलसीएम, कितना आएगा 27। तो 1 को नजर करना, 1000 माइनस के 270, 27 धाम 270, x की घात 3 प्लस में 1/x की घात 3। यहां पर हल कर दू पेज बिगड़ जाएगा, हैं पैसे वैसे नहीं आ रहे हैं। तो देखो 1000 में से 270 को घटा देना, कितना बचेगा 730 और बट्टे में हो जाएगा 27। ठीक है, और ये किसका मान था? x की घात 3 प्लस में 1/x की घात 3 का, है ना। इसी का मान तो ये निकला है और यही हमारा क्या है आंसर है। अब देखो समझ लो इसको, देखना x की घात 3 प्लस में 1/x की घात 3 का मान हमें ज्ञात करना था, है। तो देखना यही तो है, x की घात 3 प्लस में 1/x की घात 3 का मान कितना निकला 230/27। हो गया आंसर के नहीं है? ठीक है ना। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहां पर लिख दूं IMP, पेपर में जरूर आता है। ठीक है बेटा, ठीक है जी। 5वें प्रश्न को हल करते हैं और ठीक इसी प्रकार हल करेंगे, बस संख्या चेंज हो गई उसकी भी। भैया 5वां सवाल है 2x प्लस के 1/1x, भाई दोबारा सुनो। 2x प्लस के 1/2x बराबर 5/2। तो 8x या 3 प्लस में 1/8x या 3 का मान ज्ञात कीजिए। समझे, दोबारा समझो कि ये जो मान है इसका मान 5/2 है। जैसे वहां पर था x प्लस के 1/x का मान था 10 कितना था 3, तो इस समय इसका मान क्या है 5/2। तो इतने का मान ज्ञात कीजिए, समझे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को पकड़ेंगे सबसे पहले। क्या? यहां लिखेंगे 2x प्लस में 1/2x का होल क्यूब। अब आप कह रहे होंगे कि सर जी घात 3 क्यों लगा रहे हो, 2 क्यों नहीं लगा रहे हो, हैं? तो यहां पर ध्यान देना, घात 3 है तो 3 वाला लगाएंगे, स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। चलो इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या a प्लस में b,
प्लस के 3 ए बी ए बी कोष्टक में ए प्लस के बी 2x है। ठीक है, आगे पीछे कोई बात नहीं है, समझ लेना बेटा ना। चलो अब हम क्या करेंगे जी कि इसके स्थान पर लिख देंगे कितना 5/2, तो यहां लिख देंगे 5/2 की घात 3 बराबर, यहां पर हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 x की घात 3 प्लस में 1/, ये भी हो जाएगा हमारा क्या 8 x की घात 3 प्लस के 2x से 2x कट गए, कितना बचा 3, गुणा का चिन्ह, और देखो फिर इतना मान आ गया भाई, यही मान तो यहां लिख दिया मैंने। तो इसका मान क्या है 5/2, तो यहां पे लिख देंगे कितना 5/2। आगे समझेंगे, अब क्या समझेंगे देखिए, क्या 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 5 5 की 3 उड़ा कर लेना, ऐसा मत करना 5 या 15 कर दो, गलत हो जाएगा। 8 बराबर 8 x की घात 3 प्लस में 1/8 x की घात 3, 3 पंजे 15/2, 125/8 संख्या को इधर लेकर आ जाओ, माइनस के 15/2 बराबर 8 x की घात 3 प्लस के 1/8 x की घात 3। यहां पर हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम, तो भैया 8 ही आएगा, और जब 8 एकम 8 कितना आ जाएगा 125 एकम 125 माइनस 2 चौक 8 15 चौका 60 बराबर, इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ओके, अब 125 में से 60 को हटा दो भैया, यहां कर देते हैं हल, तो नीचे कर दूं तो कितने बचेंगे 65/8, और ये रहेगा हमारा 8 x की घात 3 प्लस के 1/8 x की घात 3, यही हमारा क्या है आंसर है। क्यों, क्योंकि इसका मान ये निकल कर आया है 65/8, और यही पूछा था। नहीं यकीन तो आप ऊपर प्रश्न में मिला सकते हो, फिलहाल यहां पर देख लो, इसी का तो मान ज्ञात कराया था, कर दिया ना हमने इसका मान ज्ञात। ठीक है, चलो जल्दी से अगले प्रश्न को पकड़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 को। छठा प्रश्न है भैया, यदि a प्लस बी बराबर 3 तथा ए बी बराबर 2, तो a की घात 3 प्लस में b की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को पता है जब घात 3 की बात चल रही है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि a प्लस बी का होल क्यूब कर दो, क्या हो जाएगा a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस के b। ठीक है, तो यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब दिया है, तो इसका मान क्या है ध्यान देना 3 की घात 3। अभी इसको ऐसा ही रहने दो, देखना इसका ही मान तो ज्ञात कराया है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस के 3 ये रहे, ए बी का मान क्या है, ए बी का मान भैया ए बी का मान है हमारा 2 गुणा ए प्लस बी का मान क्या है 3। तो मैंने यहीं कहीं इसको हल कर दिया, देखना कितना सरल सवाल है। ठीक है भाई, जिसके मान थे उसके मान मैंने दे दिए, ये आ गए सभी के मान, ये रहे 3 हमारा, ये रहा फॉर्मूला आधार पर 3 हमारा ये आ गया, तो 3 3 9 9 तिया 27 बराबर ए का क्यूब प्लस के बी का क्यूब। ठीक है 3 2 6 और 6 तिया 18, 27 संख्या एक तरफ माइनस के 18 बराबर ए का क्यूब प्लस के बी का क्यूब, और 27 में से 18 घटा देना, कितना आएंगे 9, ए की याद 3 प्लस में बी की याद 3 का मान हमारा कितना आया 9, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बेटे, चलो अगले प्रश्न को हल करते हैं जी, और प्रश्न संख्या 7 को। बेटे यहां पर देखिए सवाल है हमारा 7वां, लिखा हुआ यदि 3x प्लस के 2y बराबर 20 तथा xy बराबर 14/9, तो 27 x या 3 प्लस में 8 y या 3 का मान ज्ञात कीजिए। समझे, अब देखो इतना हम कैसे लेके आ सकते हैं, हैं जो हमारी 27 x या 3 प्लस के 8 y या 3 बन जाए, हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे, इसको, तो इसका मान ये है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे 3x प्लस के 2y का होल क्यूब। पहले इसको सरल करते हैं, ये a है ये b है, तो हो जाएगा हमारा क्या a का क्यूब
प्लस में बी का क्यूब प्लस के 3 बी और कोष्टक में ए प्लस के बी। अब देखो कैसे हल करेंगे इसको, कर दे पहले इधर। ठीक है, अच्छा जी, देखना इसका मान है 20, माने 3x प्लस के 2y का मान क्या है 20। 3x प्लस के 2y का मान क्या है 20 की घात 3 बराबर 3 की जब 3 बार गुणा करेंगे आप सभी को पता चल ही गया है 27x का 3 आएगा, 8y की घात 3 आएगा कहां पर, यहां पर, प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 xy गुणा इसके स्थान पर दोबारा बताओ क्या आएगा 20, क्या आएगा 20। अच्छा जी, 20 की 3 गुणा कर दो कितना का 8000 प्लस 27 x की घात 3 प्लस में 8 y की घात 3 प्लस के 18 दूनी 36। यहां पर एक काम करो 18 ये रहे, इक्काई को लाइन बढ़ाए एक, और एक्स वाई का मान क्या है 14/9 गुणा 20। ठीक है, आगे देखिए क्या भैया 9 दूनी 18, तो हमारे हो जाएंगे 8000 बराबर 27x की घात 3 8y की घात 3 और 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 माने 560। भैया 8000 हमारे ये रहे, संख्या को संख्या पा ले गए तो माइनस के हो जाएंगे कितने 560 बराबर 27x की घात 3। ठीक है, और प्लस में 8y की घात 3। 8000 में से 560 को घटाएंगे तो बचेंगे 7440। 27x की घात 3 और 8y की घात 3, और भैया इसी का मान उसने पूछा था, यही हमारा आंसर है, यही देख लो यहां पर। ठीक, मिल गया। ठीक है, यही तो है 27x3 का मान हमें ज्ञात करना है ना, तो ये हमने मान ज्ञात कर दिया। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 8वीं है हमारी। दर्शाइए कि पहले भाग है ना ये दिया हुआ है, और ये जो कहने का मतलब ये कि हमें यहाँ पर दोनों साइडों को, दोनों ये साइड और ये साइड बिल्कुल बराबर लेके आनी है, माने हमें सिद्ध करना है, माने दोनों तरफ की साइड हमारे कैसे आने बराबर। जैसे 125 प्लस के x3 है ना, तो यहाँ भी हमारी 125 प्लस के x3 ही आनी चाहिए। ठीक है, चलो समझाते कैसे आएगी ये चीज। यहां लिख देते हैं क्या, प्रश्न संख्या 8। ठीक है, और लिख देंगे 125 प्लस के x की घात 3 बराबर 5 प्लस के x की घात 3। ठीक है, और माइनस में 15x और 5 प्लस के x। ऐसा समझाऊंगा बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह। देखो कि हम इसको ऐसे ही रहने देंगे अभी, क्योंकि हमें ये साइड ही तो एक सी लेके आनी है। 125 प्लस में x की घात 3, और ये देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो क्या समझाया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस के b। ये मैंने यहां से लेके यहां तक खोल दिया, और आगे की संख्या हमारी माइनस के 15x और 5 प्लस के x। अब यहां पर देखो 5 पंजे 25 पंजे 125, इसको यहां पर रहने दो। 125 प्लस के x की घात 3, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 125 x की घात 3 5 या 15x, और ये हो जाएंगे तुम्हारे कितने 5 प्लस के x। दोबारा समझो 5 पंजे 25 पंजे 125 x की घात 3 प्लस के 5 या 15x और माइनस के 3। ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस के एक से हैं। ठीक है, क्या बचा हमारा 125 प्लस के x की घात 3 बराबर 125 प्लस में x की घात 3। दोनों साइड होगी ना बराबर, हो गया जी आंसर। ठीक है, ओके। चलो इसके दूसरे भाग को हल करते हैं अब जल्दी से।
देखो बेटे, हमें ये लेके आना है, ठीक है, इस साइड को हल करना है। तो यहाँ हम लिख देंगे 8 ए की घात 3 प्लस में 27 बी की घात 3 बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब है। तो क्या करेंगे, ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस के 3 ए बी माइनस के 18। ओ हो, गलती हो जाती है अभी। क्या करें क्या करें, चलो इसको दोबारा करते हैं, ठीक है, दोबारा कर देते हैं। दोबारा समझो कि यहाँ लिख देता हूं मैं 8 ए की घात 3 प्लस में 27 बी की घात 3 बराबर, अब हल करेंगे इसको, ए प्लस बी का होल क्यूब को, है ना, ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस के 3 ए बी, और कोष्टक वाली चिन्ह लिखी थी मैंने यहां पर, क्या क्या नहीं लिखा था, ए प्लस के बी, समझे, ये चीज नहीं लिखी थी। और आगे क्या है हमारा, आगे यार जगह नहीं है, क्या करूं, एक पॉइंट घटा देता हूं, ठीक है, अब समझ लो, दिख तो जाएगा ही, ठीक है, क्या दिख जाएगा कि माइनस में 18 ए बी और 2 ए प्लस के 3 बी, बस यही लाइन आपको समझनी है, माने इसको मैंने हल कर दिया यहां तक, और ये वाली जो लाइन है यहां पर मैंने लिख दी है, ठीक है। आगे जी समझते हैं इसकी बातों को, कि हम 8 ए की घात 3 प्लस में 27 को जोंकाते हुए लिख देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 ए की घात 3, ठीक है, 3 3 9 3 27 बी की घात 3, 3 दूनी 6 6 3 18 ए बी कोष्टक में 2 ए प्लस के 3 बी माइनस के 18 ए बी कोष्टक में 2 ए प्लस के 3 बी, दोनों भैया प्लस माइनस के कट गए, ठीक है। आगे देखिए क्या बचा, जो बचा वही हमारा आंसर है। दोनों साइड कैसी आ गई, बराबर आई, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो प्रश्नावली अच्छे से समझ में आएगी भैया, ठीक है, प्यारे बहनों और भाइयों, ये जो प्रश्नावली है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं, मतलब प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं फिलहाल वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो साथ। जय हिंद। और हाँ, अपने मित्रों में वीडियो को जरूर यार शेयर करना, ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है बेटा।